नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने ये जो अपनी अकबर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज इसकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ वो किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, मैंने हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स यानी मिडवल, मॉडर्न और एंशंट हिस्ट्री को आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ ये प्रयास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ अकबर का। देखो दोस्तों, ये तो मैंने आपको पहले बताया भी है कि जो अकबर था उसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो किस प्रकार से हुई, और अकबर को किताबों में कुछ ज़्यादा लगाव नहीं रहा और इसी वजह से जो है उसका पढ़ने में उतना रुचि नहीं था जितनी कि और अन्य कामों में होती थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अबुल फजल जो उस समय के इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने अकबर के बारे में क्या टिप्पणियां की हैं। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा कि अकबर का जो पावन हृदय और पुनीत आत्मा है उसमें शिक्षा के बाह्य रूप के प्रति कभी अभिरुचि उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार से जो है अकबर की किताबी ज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिस समय हुमायूं की दुर्घटनावश मृत्यु हुई थी, यानी जो इनके पिता थे अकबर के हुमायूं, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक दुर्घटना स्वरूप हुई थी और उसमें अपने संरक्षक बैरम खां के साथ अकबर पंजाब में था। यानी जो अकबर था इसके जो संरक्षक थे बैरम खां, ठीक है, ये दोनों जो हैं अफगानों के विरुद्ध व्यस्त थे पंजाब में जब हुमायूं की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई। इस समाचार को गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर अकबर ने प्राप्त किया। यानी अकबर जब गुरदासपुर जिले में थे कलानौर नामक स्थान पर, तो वहाँ पर जो है उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है और जैसे ही ये समाचार उनको प्राप्त होता है उस समय वहाँ पर बैरम खां भी जो है अमीरों के साथ एक उद्यान में एकत्रित होते हैं। यानी समाचार पाकर बैरम खां जो उनके संरक्षक थे और अन्य कुछ जो अमीर लोग थे उस समय जिनको अमीर की दर्जा दिया गया था, वो एक उद्यान यानी एक जो बाग बगीचा था उसमें सारे लोग ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये बात होती है 14 फरवरी 1556 की। यानी 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया। यद्यपि इसके 3 दिन पूर्व यानी 11 फरवरी को दिल्ली में उसके उत्तराधिकार की घोषणा कर दी गई थी। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि भाई जो राज्याभिषेक हुआ था वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था और जो उसके उत्तराधिकार की नियुक्ति की घोषणा की गई थी वो 3 दिन पहले यानी 11 फरवरी को दिल्ली में कर दी गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो अकबर थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई उस समय जो इनकी आयु थी वो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। कितना, ध्यान देना, 13 साल 4 महीने की उम्र थी अकबर की जब इनके पिता की मृत्यु हुई और इनको जो है इस साम्राज्य का एक तरीके से जो है बादशाह घोषित किया गया। इस प्रकार से प्रशासन की जो वास्तविक बागडोर थी वो बैरम खां ने अपने हाथों में ग्रहण कर ली थी, क्योंकि जो ये अकबर थे उनकी आयु कम थी, जैसे मैंने बताया 13 साल 4 महीने थी। तो बैरम खां ने अपने हाथों में जो प्रशासन की बागडोर थी वो ले ली थी और जो बादशाह का आतालिक घोषित किया गया वो इन्हीं बैरम खां को किया गया, अर्थात आतालिक का मतलब है संरक्षक। तो यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वास्तविक बागडोर जो प्रशासन की थी वो इस समय बैरम खां के हाथों में आ गई थी और बादशाह जो
घोषित किया गया था वो अकबर को किया गया था, और अकबर की अल्प आयु होने के कारण जो है वास्तविक बागडोर बैरम खान ने अपने हाथों में ले ली थी। तो इस प्रकार से जो है इनका राज्य अभिषेक का सिलसिला हुआ था अकबर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर कोई बात है, मन में कोई विचार है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अकबर ने भारत में अपनी दशा को सुधारा और किस प्रकार से प्रशासन का कार्यभार आगे चला। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।